जय हिंद दोस्तों। लगभग 2 बिलियन साल पहले राजस्थान के बीचों बीच कॉन्टिनेंटल प्लेट के टकराने से एक पहाड़ का दीवार खड़ा होता है, जो गुजरात से शुरू होकर दिल्ली के रायसीना हिल्स तक जाने वाली लगभग 7 किलोमीटर लंबी ये दीवार आज दुनिया की सबसे पुरानी माउंट रेंजेज में से एक है। पिछले हजारों सालों से इन पहाड़ों ने एक बहुत ज़रूरी काम किया है, थार रेगिस्तान को आगे फैलने से रोकने का काम। अगर यह पहाड़ियाँ ना होती तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश के कई इलाके रेत में समुद्र में दफन हो चुके होते। ग्राउंड वाटर का लेवल कहीं ज़्यादा और नीचे होती, मतलब जो हम लोग के पानी भी निकलता है पीने के लिए भी, वो भी बहुत नीचे होती। जैसे अभी कमी में निकल जा रहा है और भी नीचे होती और ज़्यादा दिक्कत करना होता। और साथ में हवा भी जो मिलता वो बहुत ही ख़राब मिलता, जिससे सांस लेने में भी दिक्कत होती, बहुत ही कठिनाई होता हम लोग को। सरकार एक नई डिफिनेशन लेकर आई है अरावली की, जिसके अनुसार 90% पहाड़ी अभिलेंसी अरावली रहेंगी ही नहीं। पहाड़ों को पहाड़ माना ही नहीं जाएगा और इसके चलते उन पर मौजूद जंगलों को काटा जाना, कंस्ट्रक्शन करना, माइनिंग करना और भी आसान हो जाएगा। जब लोगों तक ये खबर पहुंची तो राजस्थान और हरियाणा कई एरिया में लोग सड़कों पर उतरे और दंगे किए और सोशल मीडिया पर लोग जमकर आवाज़ उठाने लगे। उसके बाद सरकार ने एक नई नोटिफिकेशन जारी की, जिसे बोली कि कोई अरावली में माइनिंग नहीं होगा। इस लोगों की गुमराह किया गया, लेकिन ये सच नहीं है। ये सब सरकार ने झूठा फैलाया है, लेकिन अभी भी उसका पहाड़ तोड़ा जाएगा। और साथ साथ कई सारे इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर के पास नोटिफिकेशन गया, उनसे बुलवाया गया कि जो सरकार कर रही है ये अच्छा के लिए कर रही है। जैसे कितना एक कंटेंट क्रिएटर है, ये सब बोले भी है, इस पे वीडियो भी बनाए हैं कि जो अरावली कट रहा है जिससे कोई नुकसान नहीं होगा, ये सरकार का सब किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि जो पहाड़ियाँ 100 मीटर से कम होगी उसे पहाड़ियाँ ही नहीं माना जाएगा। तो ऐसे में अरावली का मतलब 90% हिस्सा कट जाएगा, 90% हिस्सा कट जाएगा। और नापा जाता है, कोई भी चीज़ नापा जाता है, ऊंचाई किसी का भी नापा जाता है तो सी लेवल से नापा जाता है। जो पानियाँ होती है समुद्र की, उससे नापा जाता है, क्योंकि जो दुनिया में पानी है जो सब बराबर रहता है। दुनिया कैसे कीजिए, जैसे गिलास कैसे भी कीजिए, वो पानी बराबर ही रहता है, वैसा ही सी लेवल से नापा जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सी लेवल से नहीं नापा जाएगा, पहाड़ी के पास से ही उसके नीचे से नापा जाएगा। अगर सी लेवल से नापा जाए तो 200 मीटर से ज़्यादा ही होगा, लेकिन वहाँ से नहीं नापा जाएगा। इससे तो 90% कट जाएगा पहाड़ियाँ। और इससे कटने का नुकसान क्या होगा? जो थार मरुस्थल है, जो दुनिया के टॉप में आता है, इंडिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार मरुस्थल, उसका जो भी बालू है, जो कचरा है, वो कटने की वजह से सब उड़ कर आएगा हरियाणा समेत, दिल्ली, मध्य प्रदेश से सब, उत्तर प्रदेश से सब में आएगा। और दिल्ली जो कभी भारत का राजधानी हुआ करता है, अब रेगिस्तान बन जाएगा। इसके समेत ये सब राज्य भी बन जाएगा, ये सब राज्य भी रेगिस्तान बन जाएगा। और बहुत ही यूपी बिहार में भी जो नेपाल के पास पहाड़ है, इससे बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ जमता है, तो वहाँ से जो भी धूल मिट्टी उड़ के जाएगा वो तो बालू होता है और वो जाएगा पहाड़ पे, और पहाड़ पे सिर्फ उधर नेपाल में बर्फ़ ही रहता है। तो बर्फ़ जो बालू जाएगा तो वो सब जो बालू होता है बहुत ही गर्म होता है, और धूप और भी वो टानता है और गर्म होता है। जो गर्म होगा तो बर्फ़ पिघलाएगा, बर्फ़ पिघलेगा तो जितना भी नेपाल से जो खाड़ियाँ आती है, नदियाँ आती है, वो सब यूपी बिहार से ही गुजर के जाती है और बाढ़ आएगा। ऐसे यूपी बिहार में बाढ़ आएगा और उधर दिल्ली में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में ऐसे रेगिस्तान बन जाएगा। इसके नुकसान है। और लोगों ने बहुत दंगा की, लेकिन उनको मनाने के लिए एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था सरकार, जो झूठा नोटिफिकेशन था। और कई सारे कंटेंट क्रिएटर से भी वो नोटिफिकेशन भेजकर बुलवाया है सरकार ने कि अब नहीं कटेगा, लेकिन वो कट रहा है और कितना कट भी चुका है। ये कटने से सिर्फ रेगिस्तान ही नहीं बनेगा दिल्ली हो, पानी का भी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगा।
जो पानी बरसता है वो सब ज़मीन के अंदर वो बहुत टानता है मतलब ऐसे कहीं से नहीं, अगर कट जाएगा तो वहाँ से पानी नहीं टानेगा तो ज़मीन के अंदर पानी ही नहीं जाएगा, तो उतना बहुत दिक्कत होगा पानी रहने में, और भी गहराई से पानी निकालना पड़ेगा।